उद्धार के लिए मुंह से। उद्धार का मतलब क्या? डिलीवरेंस, हेल्थ, प्रोस्पेरिटी, रेस्क्यू, सेफ्टी, वेलफेयर, छुटकारा, आशीष, आत्मिक उद्धार, आत्मिक बचना, शारीरिक बचना, प्रोस्पेरिटी, पैसे में बचना। उद्धार का मतलब बड़ा है। यीशु मसीह को बक्से में बंद करने की कोशिश मत करो, वो बड़ा परमेश्वर है। जब शमूएल में, पहले शमूएल में जब शाऊल ने शब्द यूज किया उद्धार, तो उसने कहा टेशुआ, नेशनल डिलीवरेंस, नेशनल, देश बचाया जाएगा। उद्धार का मतलब इतना बड़ा है, लोगों ने छोटा सा कर दिया और अपनी अज्ञानता पे इतनी चीखें मारते हैं। और मैं हंसता हूं कई बार कि पहले पढ़ तो लो। उद्धार जो बाइबल में इतना बड़ा है, जो नेशनल डिलीवरेंस की प्रभु बात कर रहा है, जो मेंटल डिलीवरेंस की बात कर रहा है, जो फाइनेंशियल डिलीवरेंस की बात कर रहा है, जो शैतान से डिलीवरेंस की बात कर रहा है, आत्मिक डिलीवरेंस की बात कर रहा है, शारीरिक डिलीवरेंस की बात कर रहा है, उसको तुमने छोटा सा कर दिया अपनी अज्ञानता से। कि अगर मुझसे हीलिंग नहीं हो रही, जो हीलिंग कर रहा है उससे मैं जेलसी कर रहा हूं, मेरे लोग कहीं उधर ना चले जाएं, इसलिए अपने लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा हूं। वाह, क्यों ऐसे इतना ड्रामा क्यों करना? इतना अगर जोर प्रभु में लगाया जाए तो कलीसिया अपने आप आएगी आपके पास। इतना जोर अगर प्रभु में लगाया जाए। आज सुबह से लेकर शाम तक मैं अपने प्रेयर रूम में हूं। हां, मैंने आपको इनविटेशन तो नहीं दिया। चर्च भरा पड़ा है, कल भी भरा पड़ा था। हां, आप जब फीड दोगे, आप असली वर्ड समझाओगे, आप बिना जेलसी के समझाओगे, रियल समझाओगे, लोग फ्री होंगे और आएंगे। आमीन। परमेश्वर का आत्मा नेशनल डिलीवरेंस की बात कर रहा है, वो सेफ्टी की बात कर रहा है, रेस्क्यू की बात कर रहा है। रेस्क्यू होता है जब बाढ़ आ जाए और रेस्क्यू करने जाते हैं बाढ़ से। रेस्क्यू मिशन चल रहा है, कहता मैं तुझे रेस्क्यू करूंगा। तेरे आसपास मौत होगी, मैं तुझे बचाऊंगा। तेरे आसपास कैंसर होगा, क्या तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे। मैंने कहा तेरे निकट 1000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। हमारा परमेश्वर इतनी बड़ी बात कर रहा है और हम बोल रहे परमेश्वर नहीं 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 नहीं, इतनी बड़ी बात मत कर, डब्बे में चला जा। और इतने सी साल्वेशन देना हमें और नहीं चाहिए। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा मैं सबसे अधिक गैर भाषाओं में बोलता हूं। सबसे अधिक चर्चों को मैंने एस्टेब्लिश किया क्योंकि वो ज्ञानी था, उसे मालूम था वर्ड क्या कहता है। आमीन। इसीलिए उसने बाइबल में लिखा, कहता तिमुथियुस जो मेरा आत्मिक बेटा है। जबकि यीशु मसीह ने कहा था किसी को अपना बाप, अगर यीशु मसीह ने कहा किसी को अपना बाप ना कहे, तो उसने ये क्यों कहा अपने बाप और मां का आदर कर। फिर अपने बाप को आज से ताया जी बोलना है, तो डैडी भी को कस सके दूंगा। पौलुस वचनों को जानता था। हां, कि अगर शरीर में नियम है कि बच्चे पैदा होते हैं, आत्मा में नियम है बच्चे पैदा होते हैं। और आत्मा में पहले होते हैं, शरीर बाद का नियम है। लेकिन जब नॉलेज नहीं होती और आप लोगों से ओपिनियन लेके कुछ बोलते हैं, तो फिर आपका कुछ नहीं है, सार गया थोड़ा। फिर मुझे ओपिनियन लेने की जरूरत नहीं, क्या कुछ क्या है, मेरे को बाइबल आती है, मैं पढ़ता हूं बाइबल, सारा दिन यही काम करता हूं। हां, जब आप परमेश्वर को छोटे बक्से में डालने लगते हैं, वो डलेगा नहीं। हालेलुया। इसलिए पौलुस ने कहा 19 जो मेरा आत्मिक बच्चा है, तिमुथियुस जो मेरा आत्मिक बच्चा है, और सुसमाचार के द्वारा मैं तेरा पिता हुआ। वो वचनों को जानता था वो। हालेलुया। उद्धार का मतलब बड़ा है। कहता मुंह से क्या करना, अंगीकार। अगर तू अंगीकार बदल लेगा तो शैतान अपना काम करेगा, अंगीकार बदल परमेश्वर वाला करेगा तो प्रभु अपना काम करेगा। शैतान ने अटैक किया
हाँ, आपके बेटे पे अटैक किया, प्रभु से हट गया, दारू पीने लग गया, लड़कियों के पीछे भाग रहे हैं, आप क्या अंगीकार करोगे? बाइबल कहती, आप बाइबल पकड़ लोगे, आप भजन संहिता खोलोगे, आप नीति वचन खोलोगे, उसमें लिखा धर्मी का वंश बचाया जाएगा। आप पकड़ लोगे उस वचन को, जब तक वो वचन पूरा नहीं होता। कहां जाएगा बेटा आपका? डंडे पड़ेंगे दूतों के, उसको भाग भाग के वापिस आएगा यीशु मसीह के नाम में वो। पर अगर आप रोते रहेंगे पास्टर, हाँ मेरा मुंडा बिगड़ गया, मैं की करा मैं, और उनके सामने जाकर रोते जाएंगे, रोने से कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। मैं आपकी हेल्प कर सकता हूं, मैं आपको पकड़ के आगे लेके जा सकता हूं, पर चलना आपने खुद है। परमेश्वर ने कहा हर व्यक्ति अपना बोझ स्वयं उठाएगा। मैं आपको समझा सकता हूं, पर आपके अंदर घुस के आपसे अंगीकार थोड़ी करवा सकता हूं, वो तो आपने करना है। आपका अंगीकार ये होना चाहिए, जब बेटा बिगड़ जितना बिगड़ना है, बाइबल कहती धर्मी का वंश बचाया जाएगा। यही घुटने टिकवाऊंगी चर्च में तेरे को यीशु मसीह के सामने। हालेलुया। बाइबल सच्ची, वो उद्धार करता है आपका, आप जब अंगीकार करते हैं और वर्ड पे चलते हैं। आमीन। मेरी बात हो रही थी परमेश्वर के दास से, और उसने कहा कि जब मैं टाइथ नहीं देता था अपनी मिनिस्ट्री से, मेरी इतनी बड़ी मिनिस्ट्री होने के बावजूद हम कर्जे में चले गए। क्योंकि जितने पास्टर्स मिनिस्ट्री का टाइथ नहीं निकालते और दूसरी मिनिस्ट्रीज में नहीं बोते हैं, वो हमेशा कर्जे में है, चर्च और कर्जों की बातें करते हो। हम ना कभी कर्जे में थे ना होंगे। ये मेरा कॉन्फिडेंस नहीं बोल रहा, मेरा बीज बोल रहे हैं जो मैं ट्रांसफर करता हूं। आमीन। मुझे मालूम है मेरा बीज मुझे शर्मिंदा होने नहीं देगा। और अपनी मिनिस्ट्री का टाइथ अपने लोगों में मैं खर्च नहीं करता हूं, चाहे किसी की फीस भरनी हो 2 लाख रुपए, नो, उसका अलग कोटा। आप चल के देखो ऐसे, आपको अच्छी चीजों की कमी नहीं होगी। लेकिन जब वो वचन की नॉलेज कम होती, फिर कुछ नहीं हो सकता। हालेलुया। फिर कुछ नहीं हो सकता। आपको होली स्पिरिट का ओपिनियन जानना है बाइबल से। आधा घंटा की स्टडी से होली स्पिरिट का ओपिनियन नहीं मिलेगा आपको। आपको टाइम बिताना है होली स्पिरिट के साथ, टाइम बिताना है। जिस रुमाल को आपके सिर पे लगता है वो घंटों मेरे साथ रहते हैं, घंटों प्रेयर में मेरे साथ रहते हैं। ये कोई रीति रिवाज नहीं है कि हाँ आए और रुमाल लगा दिया, खुश कर दिया, नो। प्रभु ने मुझे स्पेशल वर्ड दिया गुरदासपुर के लोगों के लिए कि जब गुरदासपुर ब्रांच ओपन होगी, हैंकी के ऊपर एक नई ग्रेस आएगी जो अनॉइंटेड हैंकी, और जब वो लोगों पे टच किया जाएगा यहां और गुरदासपुर में, आप देखना टेस्टिमनीज आने वाली जो पहले से कहीं अधिक होंगी। आपको मालूम है आप क्या कर रहे हो अगर वर्ड आपके अंदर है तो। आमीन। साल्वेशन पहली बार शब्द कब आया? उत्पत्ति में 49 उसकी 18 आयत। एक और साल्वेशन का शब्द है बाइबल में जो पुराने नियम में यूज किया गया, जिसका मतलब भी यही बनता है। वो शब्द मैं आपको फिर बताऊंगा कभी। उसका मतलब है यशा। क्या मतलब है? यशा, जिसका मतलब भी सेम है, डिलीवरेंस, हेल्थ। पहला मतलब था यशुआ, दूसरा टेशुआ, तीसरा यशा। नए नियम में सिटोरिया। हालेलुया। और सबका मतलब है डिलीवरेंस, सबका मतलब है हेल्थ, सबका मतलब है साल्वेशन, मुक्ति, चंगाई, छुटकारा, प्रोस्पेरिटी, रेस्क्यू। आप तैयार हैं रेस्क्यू के लिए? आप बिलीव करते हैं प्रभु पे कि वो हर दिशा में आपको छुड़ाएगा? कई बार जिस जगह जिस चीज के लिए आप प्रार्थना कर रहे हैं वो डिले हो सकती, पर चारों दिशाओं में आप ब्लेस होंगे। जिसके लिए आप प्रेयर कर रहे हैं वो हो सकता है 1 साल बाद आए, लेकिन आज के दिन में आप ब्लेसेड औरत, ब्लेसेड मैन होंगे यीशु मसीह के नाम में। आज के बाद यीशु मसीह को छोटा मत समझना, उद्धार को छोटा मत समझना, क्योंकि उद्धार आपका पर्सनल भी है और वो टेशुआ नेशनल उद्धार करने की ताकत भी रखता है। आमीन।
जोर से बोलो आमीन। उठा अपने हाथों को। थैंक यू जीसस, तेरे उद्धार को मैं समझता हूं। जोर से जोर से जोर से हालेलुया बोलते हुए। हालेलुया। रबा शुफाना लिंदोरिया ना बस लुकरे सिपोरा बस सखमा कांदे। उठा के अपने हाथों को। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ, अपनी ऑफरिंग के लिए तैयार रहो। उसके बाद मास प्रेयर के लिए तैयार रहो। सिर्फ 10 मिनट के अंदर अंदर